हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अप्सरा मॉम के बारे में। आखिर अप्सरा मॉम मनीषा के लिए इतना खुश क्यों हो रही है कि पूरा फैमिली एक साथ काम कर रहे हैं और मनीषा भी बहुत ज़्यादा खुश लग रही है। और मनीषा को सचिन के साथ देखकर अप्सरा मॉम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि देखिए जब बच्चे खुश होते हैं तो माँ बाप भी खुश होते हैं। तो फ्रेंड्स, यही चीज़ अप्सरा मॉम ने बोला कि बहुत दिनों के बाद हमारे घर में खुशियाँ आई हैं और इस खुशियों में हम किसी की नज़र नहीं लगने देंगे, क्योंकि जो भी चीज़ें आज मनीषा के साथ हुई हैं कहीं ना कहीं उसका जिम्मेदार मेरा बेटा ही है, जिसने मनीषा को हर पल में दुख दिया है। और मनीषा के साथ ऐसा भी बहुत बार हो चुका है था पहले भी। और मनीषा की लाइफ में अब खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी, चाहे इसके लिए कुछ भी हमें करना पड़े। तो यहाँ पर बात वही होती है कि अप्सरा मॉम अपने बेटे और बहू के लिए बहुत ज़्यादा आज खुश है, क्योंकि उन्होंने जो भी चीज़ें चाही थी वो चीज़ें समय पर हो गई हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के पीछे एक चीज़ की तो यहाँ पर कमी खलेगी ही, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सिर्फ इनके हालात हैं। और सोशल मीडिया पर जो भी अपनी इज्जत को बेचकर इन्होंने जो भी कुछ किया है ना, वो थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। क्योंकि देखिए एक के बाद एक वीडियो का आना बहुत बड़ी बात होती है, और इतने वीडियो एक घर से इतने सारे वीडियो बना लेना बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़ें आज सोशल मीडिया पर दिखाई दे रही हैं, जो भी चीज़ें आज सोशल मीडिया पर हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं अप्सरा मॉम की फैमिली की वजह से हुई है। जितना जिम्मेदार इन सभी चीज़ों में नेहा है, उससे कहीं जिम्मेदार इन सब चीज़ों में सचिन है। क्योंकि देखिए अगर नेहा की गलती भी है तो फिर सचिन की भी गलती। ऐसा नहीं है कि हम एक ही पक्ष को लेकर चलेंगे, क्योंकि देखिए गलती दोनों पक्षों से हुई है। लेकिन जो अप्सरा मॉम की फैमिली है, राज परिवार ने सचिन को पूरी तरीके से माफ कर दिया है। और देखिए बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि इनको के बेटे ने कोई भी गलती की हो, क्योंकि देखिए एक माँ यहाँ पर अपने बेटे और बहू के लिए लड़ी है। और यहाँ पर आज जो मनीषा के मम्मी पापा हैं, मनीषा के मम्मी पापा के साथ इन लोगों ने कितना खराब किया। यहाँ पर मम्मी पापा भी बोल रहे हैं कि मेरे दामाद ने मेरी बेटी के साथ जो भी किया है वो अच्छा नहीं किया। आखिर जो मनीषा के मायके वाले हैं उनका अपनी बेटी पर हक क्यों नहीं है? मनीषा के मम्मी पापा का अपनी खुद की बेटी पर हक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पूरा हक इनकी सासू माँ का है। क्योंकि देखिए सासू माँ ही हर डिसीजन को लेती है, कोई भी डिसीजन हो, छोटा हो या बड़ा हो, यहाँ पर सारे डिसीजन को मम्मी पापा ही लेते हैं। सबसे मेन बड़ी बात है कि यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो इनकी ननद सुचिता हर चीज में आगे रहती है। तो देखिए कहीं ना कहीं इनके मम्मी पापा को भी हर चीज बुरी लग रही है कि आखिर हम अपनी बेटी को 4 दिन के लिए अपने घर पर नहीं बुला सकते हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर सवाल उठता है कि सचिन एकदम से इतना चेंज कैसे हो गया। अभी तक तो सचिन बिल्कुल साइको था, पागल था, उसको कोई भी चीजें समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। बट एकदम से सचिन की बुद्धि कैसे से कैसे हो गई है, ये चीजें भी बहुत ज्यादा मायने रखती है। क्योंकि देखिए सचिन ने इन सब चीजों में सचिन का पूरा हाथ है। और देखिए एक हस्बैंड ही अपनी पत्नी को खुश रख सकता है या फिर दुखी रख सकता है, ये तो हस्बैंड पर ही डिपेंड करता है। और मनीषा और सचिन अभी जिया शाश्वत राय के घर भी गए हुए थे, तो देखिए वहां पर भी काफी खुश लग रहे थे। और देखिए जिया और शाश्वत ने इन लोगों का बहुत ही अच्छे से स्वागत किया, बहुत ही अच्छे से क्रियांश को खिला रही थी और कितना खुश हो रही थी। उसके बाद ये अपनी घर में बहुत कम ही रहते हैं। और यहाँ पर सवाल उठता है कि पहले प्रिंस घर पर नहीं रहते थे और सचिन भी नहीं रहते थे, बट अब प्रिंस तो थोड़ा थोड़ा घर पर रहता है। और देखिए आंटी जी ने अब डिसीजन लिया है कि कुछ दिन के लिए रंजना को भी मायके भेजा जाएगा, क्योंकि देखिए रंजना बहुत टाइम से मायके नहीं गई है। अभी आप समझ सकते हैं कि जब से कंट्रोवर्सी चल रही है या कंट्रोवर्सी अब तो थोड़ा बंद भी हो गई है, अब इतना नहीं है कि कंट्रोवर्सी चल रही हो। लेकिन हाँ, जो भी चीज़ें हैं सोशल मीडिया पर वो कहीं ना कहीं इस हालात में है कि अब सब कुछ बंद सा हो गया। क्योंकि जो कंट्रोवर्सी रुकने का नाम नहीं ले रही थी वो कंट्रोवर्सी एकदम से कैसे रुक गई है। कहीं ना कहीं सचिन का इन सब चीज़ों के पीछे बहुत बड़ा
गेमिंग प्लान है क्या फिर से, मतलब मनीषा अभी भी सचिन पर क्यों शक कर रही है। आपने देखा था उस दिन पासपोर्ट को लेकर कितना ड्रामा किया हुआ था मनीषा ने, और बार बार सचिन को मतलब शक की निगाहों से देख रही थी। आखिर एक पत्नी इतना सब कुछ होने के बाद मतलब जो भी सहन कर रही है वो सब चीजें अपनी पति की खुशी के लिए कर रही है, नहीं तो वो इन सब चीजों से कब से हट जाती। क्योंकि हालात जो होते हैं ना, हालात के आगे किसी का भी बस नहीं चलता है, चाहे हम हो या फिर आप हो। हालात बहुत बड़ी चीज होती है और इन सभी चीजों में आज जो भी हालात हैं, जो भी राज फैमिली के साथ हुआ है या राज फैमिली की वजह से हुआ है, वो उनके खुद के हालात हैं, उनके खुद के कर्म है। और जैसा कर्म हम दूसरों के साथ करते हैं ना, सच में कर्म इज बैक, कर्म हमेशा वापस होकर ही आते हैं। अगर हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो हमें अच्छा ही मिलता है, और हम जब किसी के साथ अच्छा नहीं करते हैं ना तो सच में वो कर्म हमें वापस मिलते हैं। अगर हम किसी को परेशान कर रहे हैं तो हमें सच में कल के दिन कोई ना कोई जरूर परेशान करेगा, क्योंकि कर्म हमेशा वापस होकर आते हैं। और मतलब इंसान अपनी औकात को भूल जाता है कि हमें कैसे कर्म करना चाहिए, कैसे कर्म नहीं करना चाहिए। वो तो कर्म ऐसे करते हैं कि मतलब जैसे कोई देख ना रहा हो, लेकिन सच में जो भी कर्म हम करते हैं उसको भगवान तो जरूर देखते हैं। कोई देखे या ना देखे, बट भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। वही चीज है कि मनीषा अभी भी सचिन को मतलब शक की निगाहों से देख रही है। यहाँ पर अप्सरा मोम भी मतलब उनको लग रहा है कि हमारे बेटे और बहू के बीच में सब कुछ ठीक है। एक माँ यही चाहती थी कि मतलब मेरे बेटे और बहू के बीच में सब कुछ ठीक हो, लेकिन एक माँ आज पूरी तरीके से अपनी बेटी के लिए यहाँ पर बदल गई है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि मतलब सुचिता को लेकर एक माँ आखिर आंटी जी बेंगलोर क्यों गई है, क्योंकि देखिए बेंगलोर जाने का क्या कारण था। इस कारण से भी बेंगलोर जा सकती है क्योंकि उनकी दूसरी बेटी है जो अंशु, उनके यहाँ मकर संक्रांति भेजनी थी, और वो संक्रांति ना भेजना ही उनका मतलब ये था कि मतलब वो बेंगलोर चली जाएंगी तो उनको संक्रांति नहीं भेजनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए अंशु की शादी के बाद ये पहली संक्रांति पड़ी है। संक्रांति पर हम सास ननद सबके लिए मतलब पूरी फैमिली के लिए जो भी कपड़े होते हैं सब कुछ भेजते हैं, मीठा होता है वो सभी चीज़ें भेजते हैं। शायद आंटी जी ये सब चीज़ें नहीं भेजना चाहती थी, इसलिए बेंगलोर चली गई। और मतलब पूजा के यहाँ है, और पूजा के यहाँ उनको इतना अच्छा लगता है कि उनको वहाँ से आने का मन ही नहीं करता है। शायद पूजा उनकी खुद की बेटी है, इस वजह से पूजा के यहाँ उनको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। और कहीं ना कहीं मतलब उनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं तो उसी चीज़ों में आंटी जी का मन भी लगा होता है। और फिर देखिए बेटी और माँ की तो एक ऐसा वो होता है कि मतलब बेटी को माँ के बिना अच्छा नहीं लगता है और माँ को बेटी के बिना अच्छा नहीं लगता। यही सब चीज़ें देखकर आंटी जी शायद वहाँ गई हुई थी बेंगलोर, क्योंकि अगर वो सिवान में रहती तो शायद उनको मतलब अपनी बेटी के यहाँ ये सारा कुछ भेजना पड़ता। वही सब चीज़ों से बचने के लिए आंटी जी बेंगलोर गई है। और मतलब अब देखिए वो वहाँ से कब तक आती है, अभी तो उनको बहुत ही अच्छा लग रहा है वहाँ पर। और सचिन और मनीषा काजल के यहाँ, जो काजल के यहाँ शादी थी वहाँ भी गए हुए थे तो कितना खुश फील लग रहे थे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और इसी प्रकार के नए नए वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट नहीं करते, आप लोग मेरे चैनल पर कमेंट कीजिएगा, और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आखिर आंटी जी बेंगलोर क्यों गई थी, पूजा के यहाँ क्यों गई थी, और मतलब पूजा के यहाँ जाने का क्या कारण था। मतलब यही सब चीज़ों से बचने के लिए आंटी जी बेंगलोर गई थी क्या, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर बताइएगा। इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।